आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव के शुभ व मंगलकारी बेला पर हनुमान जी के जन्म की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से हनुमान जी की कृपा से समय शुभ व मंगलकारी होता है, विघ्न बाधाओं का नाश होता है, चौतरफा लाभ होता है, मान यश की प्राप्ति होती है व धन में वृद्धि होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि वर्ष 2022 में 16 अप्रैल दिन शनिवार यानी कि आज है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के शुभ दिन पर शुभ फलों को देने वाले, मंगल करने वाले राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को पवन पुत्र, अंजनी सुत, बजरंगबली, केसरी नंदन आदि नामों से भी जाना जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की भक्ति और सेवा के लिए जन्म लिया। दुष्टों और संकटों का नाश करने वाले हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा व भक्ति संकटों का नाश करने वाली, शत्रुओं को पराजित करने वाली, भूत पिशाच बाधाओं को दूर करने वाली, धन धान्य को बढ़ाने वाली तथा प्रत्येक कार्य में लाभ देने वाली होती है। अतः हनुमान जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के सम्मुख घी का दीपक जलाएं। रोली मोली गुड़ चावल लौंग इलायची सुपारी से पूजन करें। सुगंधित पान हनुमान जी को चढ़ाएं व चूरमे का भोग लगाएं। धूप दीप से आरती कर हनुमान जन्म की कथा सुने। पूरा दिन श्रद्धा भक्ति से व्यतीत करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ करें। संध्या के समय हनुमान जी के सम्मुख सरसों के तेल या फिर चमेली के तेल का दिया लगाते हुए 2 लौंग चढ़ाएं व हनुमान जी की कृपा पाएं। आइए अब सुनते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार कौशल देश पर राजा दशरथ राज्य किया करते थे। राजा दशरथ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। उनके राज्य में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा के घर कोई संतान न थी। एक समय राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और उनसे कहा, हे गुरुवर, आप कृपा कर मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। तब गुरु वशिष्ठ जी के कहे अनुसार राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न करवाया गया। यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय अग्निदेव यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए और एक खीर का पात्र राजा दशरथ को देते हुए बोले, हे राजन, यह खीर आप अपनी तीनों रानियों को खिला देना। शीघ्र ही आपको संतान सुख प्राप्त होगा। अग्निदेव से खीर का पात्र लेकर राजा ने वह पात्र अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को देते हुए कहा, ये अग्निदेव का आशीर्वाद है।
आप तीनों मिलकर ग्रहण कर लेना। तब तीनों रानियों ने आपस में खीर को बांट लिया और खाने लगी। जब राजा दशरथ की तीसरी रानी कैकेयी खीर को ग्रहण करने लगी तो उसी समय आकाश मार्ग से एक चील उड़ती हुई आई और खीर के दोने में से कुछ खीर अपनी चोंच में भर कर उड़ गई। उड़ते उड़ते वह चील उस स्थान के ऊपर से गुजरी जहां माता अंजना और उनके पति केसरी भगवान शिव की प्रेरणा से प्रेरित होकर तप कर रहे थे। उड़ती हुई चील के मुख से खीर की कुछ बूंदें माता अंजना की हथेली पर गिर गई। जब उन्होंने अपने पति केसरी को ये बताया तो उन्होंने कहा, भगवान शिव का प्रसाद समझकर इसे ग्रहण कर लो। माता अंजना ने पति की आज्ञा से खीर को ग्रहण कर लिया, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद माता अंजना गर्भवती हुई और उन्होंने अपने पति के साथ आनंदित होते हुए चैत्र पूर्णिमा के दिन एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम हनुमान रखा गया। प्रभु श्री राम के भक्त संकट मोचन महावीर बजरंग बली हनुमान जी की महिमा सबसे न्यारी है। सूरज को निगलना, पर्वत को उठाकर उड़ना, समुद्र पार करना, सोने की लंका को जलाकर राख करना आदि कार्य इन्होंने पलक झपकते ही कर दिए थे। हनुमान जी बल और बुद्धि के दाता हैं। कलयुग में इनकी पूजा प्रत्यक्ष देव के रूप में की जाती है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इनकी पूजा आराधना करता है, उसकी पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। इनकी पूजा हर तरह की विघ्न बाधाओं का नाश करने वाली, धन वृद्धि व सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। अतः हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हनुमान जी की पूजा कर, कथा का श्रवण कर उनका आशीर्वाद पाएं। बंधु, हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हनुमान जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।